हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार उपाध्याय फिर से आज आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सरोवर में स्वागत करता हूं। आज हम सब चर्चा करेंगे क्लास 9th के दूसरे चैप्टर मोशन गति के बारे में। जैसा कि हमने अपने यूट्यूब के माध्यम से कुछ पहले संस्कृत का वीडियो भी अपलोड किया हूं क्लास 9th 10th के लिए, जो कि आप सब अगर नहीं देखे होंगे तो पुनः उसको देख के घर पे प्रयास कीजिएगा। एक आवश्यक सूचना यह है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अपने पठन पाठन को स्थगित नहीं कीजिएगा। घर पर भी रहते हुए कुछ न कुछ अध्ययन कार्य में लगे रहिएगा। नहीं तो अगर आप इसको अध्ययन कार्य अगर घर पे नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं आपको आगे पढ़ने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगेगी। इसलिए कुछ न कुछ घर पे अपना अध्ययन करते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो हम सब चलते हैं विषय वस्तु की ओर। तो दूसरा चैप्टर है हम सभी का मोशन गति कहते किसे हैं। तो मोशन देखिए, मोशन गति कहते किसे हैं। तो मोशन अर्थात गति, देखिए इसको यदि देखिए मोशन का परिभाषा हमने लिखा है, किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती है तो उसे उस गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति कहते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदलती है तो उसे क्या कहते हैं? मोशन गति कहते हैं। जैसा कि अगर कोई व्यक्ति कहीं बैठा है तो वहाँ पर तो विरामावस्था में उसको परिवर्तन नहीं कर रहा है। अगर उस स्थान को परिवर्तन कर देता है, वहाँ से चलता है, तो क्या होता है? मोशन अर्थात गति में हो जाता है। अगर पेड़ पौधा कहीं स्थिर है तो हमेशा विरामावस्था में रहता है, वो तो चलता नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? विराम, रेस्ट, विरामावस्था कहेंगे उसको। तो अब देखिए विरामावस्था जान लेते हैं। विराम कहते किसे हैं, रेस्ट कहते किसे हैं। देखिए यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो तो उसे क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। तो आप लोग, हमें पूर्ण विश्वास हो गया होगा कि आप गति और विराम के बारे में पूर्णतः परिचित हो गए होंगे। तो इसके बाद हम सब एक छोटा सा एक टॉपिक छूट गया है जिसको हम मौखिक माध्यम से बता देते हैं। अपेक्षिक गति कहते किसे हैं। अपेक्षिक गति के बारे में, रिलेटिव मोशन के बारे में हम थोड़ा सा आप सबको मौखिक माध्यम से बता देते हैं। देखिए जब विराम और गति दोनों साथ साथ होती है तो उसको क्या कहते हैं? अपेक्षिक गति कहते हैं। जैसा कि आप सब एक उदाहरण के माध्यम से आप सबको बता रहे हैं कि जैसे कि ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठा है, रेलगाड़ी में कोई व्यक्ति बैठा है और ट्रेन चल रही है। तो इसमें व्यक्ति तो विरामावस्था में बैठा हुआ है सीट पे, लेकिन चल कौन रहा है? तो ट्रेन। तो दोनों कहेंगे ना कि दोनों क्रियाएं क्या हो रही है? साथ साथ हो रही है। तो इसको क्या कहेंगे? अपेक्षिक गति कहेंगे। क्या कहेंगे? रिलेटिव मोशन, अर्थात इसको अपेक्षिक गति कहेंगे। विराम और गति दोनों साथ साथ होता है तो इसको अपेक्षिक गति कहते हैं। फिर अब हम सब चलेंगे गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन के प्रकार में चलेंगे। तो टाइप्स ऑफ मोशन के प्रकार निम्नलिखित होते हैं। तो पहला है इसमें रैखिक गति। रैखिक गति, इसमें वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है, जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली। रैखिक गति, लाइनर मोशन में क्या होता है? कोई जो भी चीज़ इसमें गति होता है वो क्या होता है? सीधी रेखा में या वक्र रेखा में। वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा में। तो जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली, ढालू पर से नीचे सड़कता हुआ बालक। हमने उदाहरण के माध्यम से आप सभी को बता दिया है। अगर हमें तो आशा है कि आप सभी को समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर इस पर बताइएगा, कुछ लिखिएगा। अब दूसरा चलिए, इसी का गति का दूसरा प्रकार है वृत्तीय गति। इसमें वस्तु वृत्त पर चलती है। वस्तु क्या होती है? वृत्त पर चलती है। जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। अब तीसरा है दोलनी गति। इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है, जैसे झूले की गति, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति। तो हमें आशा है कि आप सब को ये वीडियो बहुत ही सटीक और सरल तरीके से मैंने बनाया है, तो आप सबको ज़रूर ही समझ में आ रहा होगा। और एक और गति है, उसको हम चर्चा करके फिर बात करते हैं दूसरी टॉपिक पे, आवर्त गति। इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है, जैसे झूले की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति इत्यादि। तो ये हमारा आज के गति के बारे में कुछ चर्चा रहा। यह हमने छोटा वीडियो बनाया है, लेकिन आगे जो भी होगा उस वीडियो को हम लंबा बनाएंगे। आज यह पहला दिन था तो इसमें थोड़ा सा कठिनाइयाँ हुई हैं हमें बनाने में, लेकिन आगे से हम थोड़ा लंबा वीडियो बनाएंगे ताकि आप सबको
एक दिन के लिए पठन पाठन अच्छी तरीके से हो सके। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि कोई ऐसे विद्यार्थी वंचित न रह पाए जिनको लगे कि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में नहीं पठन पाठन कर पा रहे हैं। ठीक, तो धन्यवाद। फिर और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, नीचे में मेरे कोचिंग का ऑफिस का कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर किसी को कठिनाइयाँ होगी तो आप हमारे इस कॉन्टेक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं। ये प्रतीक सर का नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और ये व्हाट्सएप नंबर है। तो अगर आप सबको कहीं दिक्कत होगा तो आप सब संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर अगली वीडियो में हम सब मिलते हैं।